भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जन विश्वास यात्रा के जनपद महाराजगंज आगमन पर फरिंदा में आयोजित आज की सभा में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज के लोकप्रिय सांसद श्री पंकज चौधरी जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री जयप्रकाश निषाद जी, डुमरियागंज से लोकप्रिय सांसद श्री जगदंबिका पाल जी, राज्यसभा के सांसद श्री जयप्रकाश निषाद जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री रविकांत पटेल जी, माननीय विधायकगण श्री बजरंग बहादुर सिंह जी, श्री जयमंगल कनौजिया जी, श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी, श्री प्रेम सागर पटेल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित यात्रा से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री परदेसी रविदास जी और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित महाराजगंज जनपद से जुड़े हुए भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आपने प्रदेश सरकार की 5 वर्ष की उपलब्धियों पर निकलने वाली इस जन विश्वास यात्रा का जो अभूतपूर्व स्वागत किया है, इसके लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद देते हुए उपस्थित जनता जनार्दन का मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, आज 30 दिसंबर है और ईस्वी सन का 2021 वर्ष की कल अंतिम तारीख है। परसों से 2022 ईस्वी सन का नया वर्ष प्रारंभ हो जाएगा और इस अवसर पर जब जन विश्वास यात्रा आपके यहां आई है तो 437 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार भी महाराजगंज जनपद वासियों को प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये योजनाएं आपके द्वारा की गई अपेक्षा के अनुरूप आपके जनप्रतिनिधियों ने, माननीय सांसद, माननीय विधायकों ने जो परिश्रम किया और स्थानीय प्रशासन ने उसको समयबद्ध ढंग से लागू किया, उसका परिणाम आपके सामने है और ये परियोजनाएं आपके लिए फलीभूत हो, महाराजगंज जनपद के नागरिकों के जीवन में इन योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में परिवर्तन का ये वाहक बन सके, इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज फर्क साफ है। 2014 के पहले देश के अंदर वातावरण क्या था और 2014 के बाद देश के अंदर वातावरण में कितना परिवर्तन हुआ है, यह आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। 2014 के पहले देश के अंदर अविश्वास था, देश में अराजकता थी,
देश में लोगों के मन में सरकार के प्रति एक गुस्सा था, व्यापक भ्रष्टाचार था, आतंकवाद, उग्रवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, देश की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा था। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद देश के लोगों के मन में एक विश्वास जागृत हुआ। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी। आम जन को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना प्रारंभ हुआ। कहीं हाईवे, कहीं पर एयरपोर्ट, कहीं पर जल मार्ग से यातायात की सुविधा प्रदान करने की कार्रवाई, कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं पर अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने की कार्रवाई आगे बढ़ी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को प्रदान होना शुरू हुआ। हर गरीब के घर में शौचालय बने, हर गरीब को सिर ढकने के लिए छत मिले, हर गरीब को राशन मिले, हर गरीब को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत की सुविधा मिले, हर गरीब को शासन की सुविधाओं से आच्छादित करके उसके जीवन में परिवर्तन लाया जा सके। इसके जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए देश के अंदर लागू तो हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2017 तक पिछली सरकार ने उन योजनाओं को लागू नहीं होने दिया। परिणाम साफ था, उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारें उत्तर प्रदेश में दंगाइयों को प्रश्रय देती थी, उत्तर प्रदेश में अराजकता को बढ़ावा देती थी, उत्तर प्रदेश को परिवारवाद की जागीर मान करके उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में झोंकने का कार्य कर रही थी। नौजवान बेरोजगार था, किसान बदहाल था, महिलाएं असुरक्षित थी और प्रदेश के अंदर अराजकता का एक वातावरण था। प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का एक संकट आया था। लेकिन भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके आह्वान पर प्रदेश की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। पिछले 4.25 वर्ष से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है और सरकार की कार्य पद्धति आपने देखा है। आज प्रदेश के अंदर पिछली सरकार में गरीब को आवास नहीं मिलते थे, आवास का पैसा कहां चला जाता था हर व्यक्ति जानता है। लेकिन हमारी सरकार आई, 4.5 वर्ष में 43 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को शौचालय उपलब्ध करवाए गए। 1 करोड़ 43 लाख परिवारों के लिए बिजली के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्य कराए गए। 6 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग जन पेंशन की राशि में कई गुना बढ़ोतरी की गई। और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, फ्री में राशन, फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट, यह भी प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा। भाइयों बहनों, मैं आज पूछना चाहता हूं, सरकार तो वही है, चेहरे बदले। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर क्यों नहीं होता था? कारण साफ था, गरीब का पैसा कहां जाता था। उस समय की सरकार में जो लोग बैठे हुए थे, गरीब का पैसा हड़प जाते थे और आज वही गरीब का पैसा दीवालों से निकलते हुए आपने पिछले 4 दिनों के अंदर देखा होगा। जेसीबी लगा करके पैसा निकाला जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने गरीब का पैसा लूट करके घरों में रख दिया था।
ये गरीब को न मकान देते थे, न शौचालय की सुविधा देते थे, न स्वास्थ्य की 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा उपलब्ध कराते थे, न उपचार की व्यवस्था करते थे और न ही किसी भी प्रकार की अन्य सुविधा, न फ्री में राशन, न फ्री में वैक्सीन। इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी से हजारों मौतें होती थी, लेकिन कोई पुरसा हाल नहीं था। भाइयों बहनों, आज तो इन सभी प्रकार की सुविधा का लाभ जनता जनार्दन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया है, जो कहा सो करके दिखाया है। चाहे वह गरीब कल्याणकारी योजनाओं का हो, हाईवे का हो, या फिर स्वास्थ्य की सुविधाओं का हो, या फिर गरीब को मिलने वाली अन्य योजना का लाभ का, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का हो या विकास की योजनाओं का, उनको पहुंचाने का कार्य तो किया ही किया, लेकिन साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर जो कहा था कि कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, कश्मीर से धारा 370 हटा करके भारत के प्रत्येक नागरिक को कश्मीर में जाकर के अगर आप चाहेंगे तो वहां पर मकान खरीद सकते हैं। इससे पहले सुविधा नहीं थी। 2019 से पहले यह सुविधा, कश्मीर का नागरिक भारत के अंदर कहीं भी जमीन और मकान खरीद सकता है। लेकिन भाइयों बहनों, अगर प्रेम सागर पटेल चाहते कि कश्मीर और श्रीनगर में मकान लेना है, नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब उनको स्वतंत्रता हो गई है, वे कश्मीर में मकान भी खरीद सकते हैं और चुनाव भी लड़ सकते हैं। भाइयों बहनों, देश के नागरिकों को इस सम्मान दिया किसने? भारतीय जनता पार्टी 1952 से कहती थी कि कश्मीर में धारा 370 आतंकवाद की जड़ है। ये धारा 370 आतंकवाद की जड़ है और भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ लड़ती रही। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। कांग्रेस आतंकवाद की जड़ इस धारा 370 को पलवित पोषित करती रही, लेकिन जैसे ही मोदी जी को अवसर मिला, मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। भाइयों बहनों, इससे पहले के चुनाव जब आते थे, इससे पहले के चुनाव जब आते थे, उन चुनाव में एक नारा गूंजता था, एक ही नारा गूंजता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन मीडिया के लोग हम लोगों के चिढ़ाते हुए कहते थे कि आप ये तो बोलते हैं लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। लेकिन भाइयों बहनों, हमने तिथि बताई नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का शिलान्यास करके कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने से कितने लोग खुश हैं? कितने लोगों में खुशी है जो भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण से खुश हैं? आप लोग मानते हैं ये कार्य अच्छा हुआ है? आप लोग मानते हैं? दोनों हाथ ला करके बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। क्या ये काम कांग्रेस करती? क्या ये काम समाजवादी पार्टी करती? क्या ये काम बहन जी करती? भाइयों बहनों, जो राम भक्तों पर गोली चलाते थे, क्या वे राम मंदिर का निर्माण करते? तो क्या आप उनसे कोई उम्मीद करते हैं क्या? गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने वाले, व्यापारियों का अपहरण करने वाले, दंगाइयों को गला लगाने वाले,
विकास की योजनाओं का बंदर बांट करने वाले, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले क्या आपके हितैषी हो सकते हैं? क्या प्रदेश के हितैषी हो सकते हैं? क्या समाजवादी पार्टी या उससे पहले बहुजन समाज पार्टी या उससे पहले कांग्रेस, इनकी तो यही परिपाटी रही है। इन्होंने विकास के लिए नहीं, इन्होंने अराजकता पैदा करने के लिए प्रदेश को गिरवी रखने का कार्य किया था। आज तो प्रदेश में कोई दंगा नहीं कर सकता, आज तो कोई प्रदेश में अराजकता नहीं पैदा कर सकता। आज सभी दंगाइयों को मालूम है, अगर दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरपाई करते करते थक जाएंगी, नहीं फिर। और इसलिए दंगा नहीं होता है। पिछली सरकारों ने आस्था के साथ कितना खिलवाड़ किया था। पर्व और त्योहार आते थे, दंगा शुरू हो जाता था। पिछली सरकारों के समय में जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, कोई पर्व और त्योहार आता था, दंगे शुरू हो जाते थे। लेकिन आज तो दंगे नहीं हो रहे हैं, आज तो खुशहाली है, शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं। हर व्यक्ति सुरक्षित है, हर बहन और बेटी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। भाइयों बहनों, मैं आज सबसे यही कहने के लिए आया हूं। आज इस सुरक्षा का वातावरण देने का कार्य अगर किसी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, इससे पहले युवाओं के साथ क्या होता था? कोई युवा, कोई नौकरी का विज्ञापन निकलता था तो चाचा भी और भतीजा भी झोला लेकर के निकल पड़ते थे। महाभारत के सभी रास्ते झोला निकालकर निकलते थे, वसूली करने के लिए निकल पड़ते थे। इतना विवादित हो जाता था, किसी नौजवान को नौकरी नहीं मिल पाती थी। आज तो ऐसा नहीं है ना, आज तो नौकरी निकलती है। 4.5 लाख नौजवानों को हमने प्रदेश में सरकारी नौकरी दी। कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी बेहतर बनाई, इतनी बेहतर बनाई कि जितने माफिया थे, इन माफियाओं से पहले दिन ही हमने कह दिया था कि प्रदेश की शांति और सौहार्द को बिगाड़ोगे, प्रदेश के गरीबों को, प्रदेश के व्यापारियों को लूटोगे तो तय कर लेना फिर तुम्हारे लिए कहां जगह होगी। और भाइयों बहनों, आज आप देखते होंगे अवैध कमाई से जिन्होंने संपत्ति अर्जित की है, या तो संपत्ति सरकार जब्त कर रही है या उस पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है। प्रदेश सरकार के बुलडोजर को देखा है ना, और प्रदेश सरकार को बुलडोजर चलने से पीड़ा किसको होती है? समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, बहुजन समाजवादी पार्टी को, क्योंकि यही तो इन माफिया और अपराधियों के सबसे बड़े सरपरस्त थे। चुनाव आ रहे हैं, सभी माफिया एक बार अपना ठोर ठिकाना इन पार्टियों में ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको तय करना है, इन माफियाओं को भारतीय जनता पार्टी ही सही ढंग का रास्ता दिखा सकती है। और इसलिए भाइयों बहनों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के मुद्दे पर कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन्होंने समाज के प्रत्येक तबके को इस व्यवस्था के साथ जोड़ा। डबल इंजन की सरकार है तो राशन का डबल डोज भी मिल रहा होगा। राशन मिल रहा है, राशन की सुविधा, अरे कोई वापस थोड़े लेने वाला है। जब मिल रहा है तो मिलता ही रहेगा। राशन सभी को मिल रहा है ना, राशन की सुविधा। और राशन के साथ तो ये भी व्यवस्था कर दी गई, नया वेरिएंट जब कोरोना का आया है तो तय कर दिया गया कि हर महीने एक बार 1 किलो दाल और 1 किलो खाद्य तेल भी हम उपलब्ध करवाएंगे हर गरीब को। अंत्योदय कार्ड धारक को 1 किलो चीनी भी देंगे, 1 किलो नमक भी देंगे। भाइयों बहनों, सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि पहले की सरकारें लूटती थी, पैसा भर भर कर अपने घरों में भरती थी। अब सरकार उसी पैसे का उपयोग करके विकास के कार्यों के लिए भी कर रही है, गरीब के मकान के लिए भी कर रही है, गरीब के शौचालय के लिए भी कर रही है,
गरीब को मिलने वाली सुविधा के लिए भी कर रही है, गरीब के फ्री उपचार के लिए भी कर रही है और हर जनपद में सुविधा प्रदान करने के लिए भी कर रही है। और मुझे आज आप सबको एक खुशखबरी और देनी है। हमारी सरकार ने तय कर दिया है, महाराजगंज जनपद में भी हम लोग पीपीपी मोड पर एक मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दे चुके हैं। हम लोग पहले ही गोरखपुर में एम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। देवरिया में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो गया है। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज बन गया है और अब महाराजगंज में भी मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्य को सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है और उसके लिए यह कार्य अब तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। आप सबको मैं इसके लिए बधाई देता हूं। आज 436 करोड़ रुपए, 437 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का जो लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, इसमें हॉस्पिटल के भी हैं, ऑक्सीजन प्लांट भी हैं, हाईवे भी हैं, सड़क भी हैं, विद्यालयों के निर्माण के भी हैं, जनप्रतिनिधियों के विकास से जुड़ी हुई तमाम योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का लाभ हर एक गांव को, हर एक गरीब को, हर एक किसान को, हर एक नौजवान को बिना भेदभाव के प्राप्त होने वाले हैं और इन योजनाओं का लाभ निरंतर मिलता रहे, इस दृष्टि से आज जनविश्वास यात्रा आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहां पर आई है। मुझे भाइयों बहनों, आप सब ने जो उत्साह दिखाया है, आप सबसे मैं अपील करूंगा। आपने देखा होगा हम लोग 5 वर्ष तक, मुझे लगता है कि महाराजगंज जनपद में मैं कई बार आया हूं। आज जिन योजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, यहां पर हम लोगों ने यहां के देवी के स्थानों के भी कार्यों को उसमें लोकार्पण और शिलान्यास के साथ जोड़ा है, धार्मिक स्थलों को भी जोड़ा है, आस्था का सम्मान भी किया है। ये पैसा पहले कहां चला जाता था? कब्रिस्तान की बाउंड्री में। आज कब्रिस्तान की बाउंड्री में नहीं जा रहा है। आज यहां पर देवी के स्थानों का, धार्मिक स्थानों का पुनरुद्धार करने, जीर्णोद्धार करने, सुंदरीकरण में पैसा खर्च हो रहा है। आस्था को सम्मान देने का कार्य हो रहा है और यह आस्था का सम्मान केवल भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी। आज के इस अवसर पर बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके और बिना झुके 5 वर्ष तक हमारी सरकार ने और हमारे जनप्रतिनिधियों ने आपकी सेवा की है। अगले 3 महीने भारतीय जनता पार्टी के मिशन के लिए आप प्रदान करें। आप प्रदान करेंगे 3 महीने भारतीय जनता पार्टी के कार्य के लिए। जो लोग सहयोग करेंगे, दोनों हाथ उठा करके यहां पर अपना संकल्प मेरे साथ दोहराइए। दोनों हाथ मुट्ठी बंद करते हुए, मुट्ठी बंद करते हुए, दोनों हाथ बंद करते हुए मेरे साथ बोलेंगे। सड़क के किनारे, दीवालों के ऊपर जो खड़े हैं ये लोग भी, सभी लोग वो करते हैं, मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद।